नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको चार ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जिसका प्राइस केवल 700 रुपये के अंदर आता है। मतलब 1000 रुपये के ऊपर नहीं है। उसका जो स्टॉक का प्राइस है केवल 700, 600, 650 यही रेंज में। और हाँ, इसका प्राइस 600, 650, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है। स्टॉक बोल सकते हो अपने मार्केट में लीडर है। मतलब और काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनी है, मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। और जो कंपनी है मतलब डेप्ट फ्री कंपनी है, और मतलब यूज़ वाली कंपनी। यूज़ यानी कि हम डेली बेस पे उसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और इनका बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है, यानी कि चलना ही है। ऐसा नहीं कि इनका बिजनेस रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि इनका बिजनेस एग्रीकल्चर वाला बिजनेस है कि केवल बारिश में ही तेज़ी में रहे, बाकी समय मंदी में रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देख सकते हो, पहला स्टॉक है अपोलो टायर्स। इंडिया के टॉप 5 टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आता है। अच्छी खासी मार्केट कैप है और मार्केट में बहुत अच्छा भी पकड़ है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो फर्स्ट नंबर पे आता है बीकेटी टायर यानी कि बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज़, और दूसरा आता है हमारा एमआरएफ, और तीसरा आता है अपोलो टायर्स। तो टॉप 5 बोल सकते हो, टॉप 3 के अंदर आता है टायर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैंने इसको चूज़ इसके लिए किया कि ये एक मिड कैप स्मॉल कैप के बीच की कंपनी है। तो जब कंपनी स्मॉल कैप और मिड कैप से जब लार्ज कैप की ओर बढ़ती है ना, तो स्टॉक का प्राइस 3 से 4, 5 से 6 गुना हो जाता है। इसके लिए मैंने इसको चूज़ किया। नहीं तो मैं क्या बोलते कि बीकेटी टायर को भी कर सकता था, C8 को भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि टॉप 3 के अंदर जो आती है मतलब उनको ही चूज़ करूँ। तो अपोलो टायर्स परफेक्ट लगा। मतलब कंपनी की भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट कैप इसका अराउंड 33,000 करोड़ के आसपास है। इसका ऑल टाइम हाई प्राइस 568 रुपये है। तो ये अभी ऑल टाइम हाई प्राइस से करेक्ट होके अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप जानना चाहोगे इसके लेवल्स वगैरह तो भाई स्टॉक का नाम कमेंट कर देना। मतलब ये स्टॉक बोल देना कि भाई हमको अपोलो टायर्स का बता दो, तो मैं आपको इसके लेवल्स वगैरह भी बता दूंगा। तो देख सकते हो इसका ROC अभी 16 है। मतलब काफ़ी अच्छा ROC है। ROE 13 है। अच्छा है, डिसेंट है। नीचे आते तो इनके ऊपर डेप्ट कितना है, यहाँ पे देखो डेप्ट इनके पास 4,905 करोड़ है, पर इसके अगेंस्ट इनके पास रिजर्व भी पड़ा है। मैं नीचे बात करता हूँ। नीचे यहाँ पे आते हैं तो देख सकते हो कि मैं आपको इनका ईयरली नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट पे नहीं लेके चलूँगा, क्योंकि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट काफ़ी अप एंड डाउन होता है, जिससे हमको कंपनी को समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अभी देख सकते हो इनका नेट प्रॉफिट 612 करोड़ से बढ़कर 1627 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर लास्ट में 3 से 4 साल की केवल बात करूं, मतलब लास्ट 4 ईयर 3 ईयर की, तो 2021 पकड़ लेते। 2021 में इनका नेट प्रॉफिट 350 करोड़ था, जो कि अब बढ़ के 1627 करोड़ हो गया है। यानी कि बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट भाई 6 से 7 गुना इनका नेट प्रॉफिट हो गया है पिछले 2 से 3 सालों में केवल। और आपको भी पता है कि गाड़ियाँ कभी बननी बंद नहीं होगी, गाड़ियाँ कभी चलनी बंद नहीं होगी, और जब तक गाड़ी रहेगा तब तक टायर लगेगा। और ज़रूरी नहीं कि सब गाड़ियों में अपोलो का ही टायर लगे। मतलब MRF का भी लगेगा, BKT का भी लगेगा, पर अपोलो का भी लगेगा। तो इस कंपनी को तो हम पीछे नहीं छोड़ सकते। और अगर रेवेन्यू भी बात करूँ तो 2021 में इनका रेवेन्यू अराउंड 17,000 करोड़ के आसपास था, जो कि अब बढ़कर हो गया 25,000 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। मतलब अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, डिसेंट मस्त बोल सकते हो। नीचे आते तो देखो इनके ऊपर अराउंड कितना मैंने कर्जा बोला, 4,905 करोड़ के आसपास कर्जा है, पर इनके पास 13,839 करोड़ का रिजर्व पड़ा है, यानी कि कैश पड़ा है। यानी कि अगर ये कर्जा मिटाना चाहे तो तुरंत मिटा सकते हैं। और अब आप बोलोगे कि फिर ये कर्जा क्यों नहीं मिटा लेते, इनके पास रिजर्व पड़ा है। तो देखो कंपनी क्या है ना, अपना पैसा कहीं पे फिक्स करती है, उनको वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है। फिर अगर वहाँ से ये पैसा निकालेगी तो उनको इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, बैंक से उससे कम परसेंट पे लोन उठा लेती है, तो वो उनको ठीक पड़ता है। ये डीप में नहीं जाऊँगा, वीडियो भाई लंबी हो जाएगी। 3 स्टॉक के बारे में और बात करना है। तो कंपनी काफ़ी तगड़ी है, फंडामेंटल वगैरह काफ़ी तगड़े है। बाकी लेवल्स वगैरह चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा उसके ऊपर। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, काफ़ी लंबा चला जाएगा, और उतनी मेरी हिम्मत भी नहीं है भाई, क्योंकि इसके पहले भी अभी एक 25 मिनट का वीडियो बना चुका हूँ। अपोलो टायर्स। दूसरा हो गया मेरा अंबुजा सीमेंट। भाई वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अडानी के अंदर आती है। अडानी के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन आते हैं, और जब तक मोदी जी है
तब तक इनको प्रोजेक्ट मिलेगा। और अगर मोदी जी नहीं भी रहे तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में कोई सीमेंट यूज़ ही नहीं करेगा। तो वो समझ सकते हो, एसीसी अंबुजा दोनों भाई ये दोनों अडानी के अंदर आते। तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सीमेंट की खपत कहाँ पे होती है, कितनी होती है। नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, नए नए ब्रिजेस बन रहे हैं, नए नए रेलवे रेनोवेट हो रहा है, तो उसमें सीमेंट यूज़ होता ही है। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं उतना डीप भी नहीं जाने वाला हूँ। अभी इनका मार्केट कैप है 1,54,000 करोड़। तगड़ी लार्ज शेप की खाती पीती कंपनी है। नीचे आते हैं तो इनका ऑल टाइम हाई प्राइस 707 रुपये है। अभी रिसेंटली 625 रुपये के रेट से अंबुजा सीमेंट में 4,000 करोड़ से ऊपर की डील हुई है। और वो माल किसने उठाया है? प्रमोटर से माल गया है और बड़े लोगों ने माल उठाया है, फॉरेन के लोगों ने माल उठाया है। मैंने शायद इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, जाके देख सकते हो, नहीं तो कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक अच्छी फुल वीडियो लाने की। तो भाई काफ़ी तगड़ी कंपनी है, ध्यान दो। नेट प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो 2018 से ही, मैं 2020 से ही पकड़ लेता हूँ, चलो 2020 ज़्यादा नहीं, 4 साल पहले चलते। 2020 में इनका नेट प्रॉफिट था 3,107 करोड़, जो कि अब हो गया 4,392 करोड़। अल्ट्राटेक ये सारे स्टॉक थोड़े ज़्यादा चल चुके हैं, पर ये नहीं चला है क्योंकि इसमें एक बल्क डील होने वाली थी जो कि अब हो चुकी है। तो थोड़ा इस पर भी फोकस करो। नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है और प्रमोटर्स ने 70% होल्ड करके रखा है, पर नेक्स्ट मंथ क्वार्टर में हमको ये होल्डिंग कम होते हुए दिखाई देगा। और एफआईज और डीआईज के पास ये होल्डिंग हमको जाती हुई थोड़ी दिखाई देगी, क्योंकि अभी बीच में डील हुआ है। पब्लिक ने केवल भाई 6% होल्ड करके रखा है। काफ़ी अच्छा किया, पब्लिक लोगों ने कम होल्ड करके रखा है, क्योंकि जिस स्टॉक में पब्लिक कम रहेगा वो स्टॉक अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उसके रीज़न मैंने बता चुके, बार बार नहीं बताऊँगा। बाद में रिजर्व कितना पड़ा इनके पास? 38,236 करोड़। कर्जा कितना है? केवल 700 करोड़। मतलब केवल सीमेंट बना के इनको बेचना है भाई, धंधा करना है इनको, कर्जे वर्जे पे नहीं ध्यान देना, इस बात को फोकस करो। बाकी यहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है बहुत सारी यार, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। बाकी कैश पड़ा इनके पास एकदम हाथों हाथ, जो कैश मतलब बैंक से निकाल के तुरंत मतलब खर्चा कर सकते। कितना पड़ा है? 11,000 करोड़ के आसपास। मतलब कैश रिच कंपनी के अंदर आती है कंपनी अंबुजा सीमेंट, ध्यान देना। हाँ, हल्के में मत लेना इसको। एक हो गया हमारा अंबुजा सीमेंट, और फिर दूसरा हम चलते हैं किसके ऊपर? फोर्टिस हेल्थ केयर। तीसरा हमारा ये है, 4 कंपनी बोला था ना, ये तीसरा है। तीसरा हमारा है फोर्टिस हेल्थ केयर। अब देखो इसकी कहानी में, ये देखो इसमें लिखा भी है 4,000 बेड्स वगैरह है, ये वो। मैं बेड्स वगैरह के ऊपर नहीं जाऊंगा, कितने ब्रांचेस है। मैं केवल एक प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, क्योंकि मैं स्टॉक के नाम बता रहा हूँ, किसी स्टॉक में मैं अंदर से इसके ऊपर डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी, जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ, किसी भी स्टॉक को लेके डिटेल में एकदम चर्चा चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो फोर्टिस हेल्थ केयर जानते हो, अमीर लोग जाते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी जाते रहेंगे, जाते ही होंगे जिनकी सैलरी 40-50 हज़ार के ऊपर है। तो ये एक तो बिज़नेस ऐसा है, आज कोई बीमार होगा ना भाई, आज के दिन वो हॉस्पिटल भाग के जाएगा। ये नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा मन आज दारू पीने का मन है लेकिन आज पैसा नहीं है तो मैं आज नहीं पीऊँगा, ऐसे तो नहीं बोलेगा। आज बीमार है तो आज ही हॉस्पिटल भागेगा बंदा। अगर आज उसको दवाई खाना तो आज ही वो दवाई खाएगा। ये तो नहीं बोल सकता मैं 1 महीने के बाद खाऊँगा। कार और बाइक में कैसा रहता है कि हम बोल सकते हैं यार अभी पैसा नहीं है, दिवाली में लूँगा मैं बाइक, अभी पैसा नहीं है, ईद के दिन में भाई बाइक लूँगा और कार लूँगा, अभी पैसा नहीं है, जब होली आएगा ना तो मैं तब लूँगा। इसको अवॉइड कर सकता है। पर हेल्थ केयर से जो जुड़ी ही बीमारी रहती है भाई, हॉस्पिटल भाग के जाना ही है। ये नहीं बोलेगा कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, भाई तुरंत भाग के जाएगा। तो हॉस्पिटल का बिजनेस भाई बताने की ज़रूरत नहीं है। और फोर्टिस हेल्थ केयर इतना नामचीन हॉस्पिटल है, यहाँ पे लिखा भी है 600 सिटी में प्रेजेंस है इनकी, 415 लेबोरेटरीज है, 8,200 डायरेक्ट क्लिनिक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा भी है, देखो इन्होंने लिखा है कि डायग्नोस्टिक्स बिजनेस से इनको 57% भाई सब्सिडी है, ऑन वगैरह करते हैं। और 4,000 से ज़्यादा ऑपरेशनल बेड है, 36 हेल्थ केयर फैसिलिटी है, श्रीलंका, दुबई, इंडिया। भाई मतलब समझ सकते हो।
नीचे आता हूँ, मार्केट कैप केवल 42,000 करोड़ है, यानी कि एक मिड कैप और स्मॉल कैप की बीच की कंपनी बोल सकते हो। और जब कंपनी मिड कैप और स्मॉल कैप से जब लार्ज कैप की ओर बढ़ती है तो कंपनी स्टॉक का प्राइस 5 से 6 गुना हो जाता है, इस बात को भी याद रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेप्ट इनके पास 1155 करोड़ का है, पर इनके पास रिजर्व वगैरह भी पड़े हैं, मैं नीचे आपको बताता हूँ। बाद में ROC 10 का है, ROE 7 का है, ठीक ठाक डिसेंट बोल सकते हो। बाद में नीचे आते तो मैं आपको होल्डिंग्स वगैरह भी दिखाता हूँ, नीचे नेट प्रॉफिट पे भी लेके चलता हूँ, और किसने होल्ड किया, किस कोई बड़े लोगों ने भी होल्ड किया उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर मैं ईयरली नेट प्रॉफिट बताऊँ, कंपनी पहले लॉस में थी, इस बात को ध्यान रखना, पर कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है अभी। देखो, कंपनी में 2020 से अगर पकड़ूँ तो 91 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, फिर 2021 में ये माइनस में थे, पर बाद में 2022 से इनकी किस्मत चल पड़ी। 2022 में इनका नेट प्रॉफिट 790, 633, 645 करोड़। तो कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल चल रही है, इस बात को ध्यान रखना। कंपनी नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा जनरेट कर रही है। बाद में नीचे आते हैं तो देखो, इनके पास रिजर्व पड़ा है 6,908 करोड़ के आसपास, और कर्जा कितना है 1155 करोड़ के आसपास। क्वार्टरली एक बार रिजल्ट पे भी फोकस कर लेता हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छा है भाई। क्वार्टरली भी नेट प्रॉफिट अर्निंग कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और ईयरली भी पहले लॉस में थे ये, यहाँ पे हाँ ठीक है, लॉस में थे, फिर बाद में भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी पिछले 3 से 4 सालों में, अच्छी बात है। और नामचीन कंपनी भी है, मतलब हॉस्पिटल। यहाँ पे नीचे आते तो देखो, प्रमोटर्स के पास 31% की होल्डिंग है, FIs के पास कितनी 23% की होल्डिंग है, DIs के पास 32% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 13% की होल्डिंग है। उस पब्लिक के 13% की होल्डिंग में से HNI कैटेगरी का कौन, रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने 4.21% होल्ड करके रखा है। यानी मेरे बोलने का मतलब, ये जो पब्लिक में दिख रहा है ना 13.22%, ये पब्लिक की होल्डिंग दिखा रहा है, पर एक्चुअली जब पब्लिक पे क्लिक करते तो उसमें एक HNI कैटेगरी का हमको इन्वेस्टर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है रेखा झुनझुनवाला। जो राकेश झुनझुनवाला गुजर गए थे, ये उनकी वाइफ है। तो उन्होंने भी इस स्टॉक को 4% होल्ड करके रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक सेकेंड ना, मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। माइनस कितना, अगर ये मैं हटा दूँ 4.21, 9%। हाँ, मतलब ये जो 100% कंपनी की हिस्सेदारी है, मतलब जो 100% हिस्सेदारी है, उसमें से 91% बड़े लोग इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सिग्नल और इंडिकेट करता है। केवल 9% पब्लिक होल्ड कर रहा है, बाकी 91% बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं। वो कौन बड़े लोग हैं? जिनको मार्केट चलाना आता है, जो मार्केट चलाते। रेखा झुनझुनवालों को मतलब मजाक में मत लेना। अगर वो किसी स्टॉक का अगर नाम भी ले लेना अपने ज़ुबान से, तो वो भाई डबल हो जाएगा, समझ जाओ। लोग इतने मतलब पागल हो जाएंगे, तो उनकी पावर होती है। और ऐसे लोग जब स्टॉक को होल्ड करते ना, तो स्टॉक वो ऐसा तैसा स्टॉक नहीं रहता। और फोर्टिस हेल्थ केयर, भाई आपने नाम सुना रहेगा, वो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि इसमें प्रमोटर्स और FIs, DIs और बड़े लोगों की होल्डिंग अराउंड 91% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये था भाई मेरे 3 स्टॉक। और चौथा स्टॉक भाई आप कमेंट करके बताओ कौन सा हो सकता है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, वो तंबाकू से जुड़ी हुई कंपनी है। टैबैकू से मतलब धुआं धकड़ जो होता है ना, उससे जुड़ी हुई कंपनी है। तो आप थोड़ा गैस करो कौन सी कंपनी होगी। बाकी ये जो 3 कंपनी है काफ़ी तगड़ी है, कम प्राइस में भी है, 700 रुपये के अंडर आता है। अंबुजा सीमेंट, फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो टायर्स, और मार्केट में लीडर्स भी है। और क्या बोलते कि हॉस्पिटल लोगों को जाना ही है, सीमेंट यूज़ होना ही है, इंफ्रा हमारा डेवलप होगा ही, टायर बाइक चलाना ही है, कार चलाना ही है, टायर लगना ही है। तो उस हिसाब से अगर हम जब सोचते ना, तो हमको काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस आता है किसी भी स्टॉक और कंपनी को लेके। बाकी और डिटेल में डीप अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना ये स्टॉक। बाकी चौथा मेरा कौन सा स्टॉक है वो ज़रूर आप गैस करके बताना, आपको मैंने हिंट दे दिया है। तो ये था मेरे भाई 3 स्टॉक, एक स्टॉक आप गैस करो। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान रखना। जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया।
इस वीडियो में आप कोई भी भाई बाय सेल का कॉल मत समझना, और मैंने आपको इस वीडियो में कोई लेवल्स भी नहीं बताए। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।